नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की न्यूज स्पैमर्स से रिलेटेड है। यानी आपके पास इंश्योरेंस कंपनी के, बैंकिंग कंपनी के, लोन लेने के या लॉटरी लग गई आपकी, इस तरह के कॉल ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको स्पैमर के कॉल भी आते होंगे, क्योंकि सारी कॉल बैंकिंग नहीं होती, सारी कॉल इंश्योरेंस वाले की नहीं होती हैं। इनमें से ज़्यादातर कॉल स्पैमर की होती है, कुछ कॉल ही बैंकिंग वालों की होती है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि स्पैमर से निपटने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जियो, एयरटेल, वी और बीएसएनएल ने अपने अपने सिस्टम में स्पैमर को पकड़ने के लिए नाम दिखाना चालू कर दिया है, जिसे सीन ऐप भी बोलते हैं। तो सीन ऐप में नाम तो आने ही लगा है और स्पैमर भी पता लगने लग गए हैं। और फिर भी इस सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कंपनियां अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही हैं। इसमें एक प्रयास है 1600 नंबर की सीरीज का चालू करना। तो अब आपको जब भी कोई कॉल आएगा तो आप देख के समझ जाएंगे ये कॉल फर्जी है या बैंकिंग वालों से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी नंबर से कॉल आएगी उसके आगे के जो 4 नंबर होंगे वो 1600 होगा, यानी 1600। उसके बाद के जो नंबर होंगे वो अलॉट किए जाएंगे बैंकिंग कंपनियों को, इंश्योरेंस कंपनियों को और दूसरे सरकारी संस्थानों को। तो जितने भी कॉल आएंगे उसके आगे का नंबर 1600 लगा हुआ मिलेगा। इस नंबर को अपनाने के लिए ट्राई ने सभी संस्थानों को आदेश दे दिया है 15 फरवरी 2026 तक, यानी जो अगला साल आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो फरवरी की 15 तारीख दी गई है सभी बैंकिंग वालों को, इंश्योरेंस वालों को और जो दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं लोन वगैरह के, उनको भी कह दिया गया है आप इस सीरीज को अपना लीजिए जो 1600 नंबर की है। तो अब आपके पास कोई भी कॉल आएगी तो जिसके आगे 1600 लगा है, आप पहचान जाएंगे कि ये नंबर जेन्युइन है। और मोबाइल नंबर लगे हुए हैं, कुछ और नंबर लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये फर्जी नंबर है। दूसरा, जियो, एयरटेल, वी ने सरकार को सुझाव दिया है, यानी कि ट्राई को सुझाव दिया है कि ज़्यादातर कॉल इन डिपार्टमेंट से आती है। तो क्या होता है कि ये डिपार्टमेंट मार्केट से दूसरे नंबर खरीद लेते हैं, क्योंकि कॉल करने के पैसे तो लगते नहीं हैं। तो ये लोग अनलिमिटेड कॉल करते हैं, एम्प्लॉय रख लेते हैं और धड़ाधड़ कॉल करवाते हैं। इसकी कोई संख्या नहीं होती कि कितने कॉल कोई करेगा। तो ट्राई को सुझाव दिया है इन टेलीकॉम कंपनियों ने कि ये जो कंपनियां हैं जब भी कॉल करती हैं तो इसके ऊपर 50 पैसे प्रति मिनट का शुल्क लगा दीजिए। मान लीजिए 3 मिनट बात करी, 5 मिनट करी, ये लोग कॉल करते हैं। और कई बार तो कॉल जो होती है कंप्यूटर जनरेटेड होती है, कंप्यूटर से कॉल जाती है। तो जब इसके ऊपर शुल्क लगने लग जाएगा, अभी तो कॉल फ्री है, एक नंबर ले लिया आपने, 200 रुपये का रिचार्ज कर लिया, अब अनलिमिटेड कॉल किए जाओ आप जिसे भी परेशान करना है। तो जब कॉल के ऊपर पैसे लगने लग जाएंगे 50 पैसे प्रति मिनट के, तो कॉल की संख्या कम हो जाएगी। और फर्जी को पकड़ने के लिए 1600 की सीरीज तो है ही। तीसरा, इन लोगों ने स्पैम प्रोटेक्शन जो चालू करी है सीन ऐप, वो तीसरा ऑप्शन है। तो सरकार को इन लोगों ने सुझाव दिया है कि 50 पैसे प्रति मिनट तो लिया जाए कॉलिंग के, 12 पैसे लिए जाए एसएमएस के। जितने भी फर्जी एसएमएस आते हैं, आपको लॉटरी लग गई, ये लग गया, वो लग गया, तो उसको तो आप पहचान लेंगे क्योंकि उसके आगे नंबर 1600 नहीं लगा होगा। दूसरा, अगर किसी कंपनी से आएगा तो उसके 12 पैसे इन्होंने बता दिए हैं। तो कंपनियां जब पैसा लगना चालू हो जाएगा तो आपको परेशान करना कम कर देंगी, क्योंकि मालूम है किसी भी चीज़ के आप पैसे दे रहे हैं तो आदमी लिमिटेड करेगा, क्योंकि जवाब तो आता नहीं है, हम लोग रिप्लाई तो करते नहीं है। तो इन लोगों पे शुल्क लगाने का सुझाव दिया है जियो, एयरटेल और वी ने। दूसरा, आप कैसे बच सकते हैं इन लोगों से, उसके लिए जब भी कोई कॉल आए तो आप देख लीजिए कि आगे की क्या नंबर है। 1600 से है तो जेन्युइन है, दूसरे नंबर हैं, मोबाइल नंबर कोई और आ रहा है 98123 कुछ भी लगा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये फर्जी है। दूसरा, कोई भी आपसे बोले लॉटरी लग गई है तो उससे बचिए। तीसरा, कोई भी बंदा आपसे फ़ोन पे कहे कि ओटीपी बता दीजिए तो बताना नहीं है। कोई भी व्यक्ति आप पे दबाव बनाए कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपका खाता बंद हो जाएगा, आपको ओटीपी भेजा है वो बता दीजिए, तो इस तरह से आपको किसी की भी दबाव में नहीं आना है। तो आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह की हानि नहीं होगी। मानसिक परेशानी भी एक तरह की हानि है,
यानी आप परेशान हो गए, नुकसान हो गया तो एक अलग बात है, मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है आदमी, बार बार परेशान करती है ये लोग कंपनियां कॉल कर करके। तो इस तरह की मानसिक परेशानी से बचने के लिए आपके लिए ये सुझाव हैं जो 4 मैंने आपको बताए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज आप लोगों के लिए। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।